चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी बने हैं, कुमार गौरव और संजीव त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, सबसे पहले आपकी तरफ ही रुक कर रहा हूं। आज लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन आज विपक्ष ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है, संविधान को बड़ा मुद्दा बनाया है। जब शपथ ले रहे थे तमाम सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी हो, गृहमंत्री अमित शाह हो, संविधान की कॉपी दिखाई गई। ये एक बड़े एजेंडे के साथ, ये माने आप, विपक्ष इस रणनीति के साथ शुरुआत करने जा रहा है। जी हाँ रवि, ये 18वीं लोकसभा का पहला दिन और इस बात को भी साथ साथ महसूस करना पड़ेगा कि हमारे देश में इतने बड़े लोकतंत्र में जिस सफलतापूर्वक चुनाव होते हैं और उसके बाद जिस तरह से गठन होता है, अपने आप में एक रंगारंग कह सकते हैं कि दिवस आज यहाँ संसद में हमें दिखाई पड़ा, जब बहुत से नए सांसद चुन करके यहाँ पहुँचे और उनकी उत्सुकता और वो तमाम बातें जो कि एक नए सांसद के साथ जुड़ी हुई होती हैं। किसी ने झुककर संसद भवन की सीढ़ियों को प्रणाम किया और किसी ने हाथ में वो संविधान लेकर संसद के भीतर प्रवेश किया। संसद के भीतर प्रवेश करने वाले जो संविधान लेकर चल रहे थे, उसमें जाहिर है लोग विपक्ष के थे और अपने अपने तरीके से मैंने कांग्रेस के लोगों को जो पॉकेट बुक कॉन्स्टिट्यूशन है वो हाथ में लेकर के प्रोटेस्ट के मुद्रा में, और समाजवादी पार्टी के लोग भी अपने हाथ में संविधान लेकर के, और साथ ही साथ मैंने देखा कि चंद्रशेखर आज़ाद जो कि अकेले अपनी पार्टी से जीत के आए हैं, वो भी संविधान लेकर के। तो संविधान एक ऐसे मजबूत यूं कह सकते हैं कि मील के पत्थर के तौर पर बन चुका है, खास तौर पर इस बार के चुनाव के बाद सदस्यों के लिए, जो कि हमेशा मौजूद था, लेकिन इस बार उसकी महत्व को बहुत ज़्यादा रेखांकित किया जा रहा है, क्योंकि एक आरोप लगा था भारतीय जनता पार्टी पर कि वो 400 सीटें लेकर के चाहती है कि वो संविधान बदल दे, और उसका रूप आज हमें बहुत बखूबी साफ तौर पर संसद के भीतर दिखाई पड़ा। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि इसके पहले कि सदन लगता और शपथ ग्रहण होता, विरोध शुरू हो गया, और जैसा कि अभी आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना, राहुल गांधी को सुना, ये तमाम लोग ये कहते आए कि वो खतरा बरकरार है कि संविधान को बदला जा सकता है और इसीलिए हम संविधान को लेकर जा रहे हैं और इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। यानी कि अपने तेवर बहुत स्पष्ट कर दिए हैं रवि, जैसा कि लग रहा है विपक्ष ने। और शुरुआती 2 दिन तो आप जानते हैं शपथ ग्रहण होना है, लेकिन कल हमें इस बात के पूर्ण संकेत मिल जाएंगे कि स्पीकर के मामले पर पहले टकराव की स्थिति बनती है या नहीं बनती है, क्योंकि पहला टकराव तो अगर स्पीकर पर कंसेंसस नहीं होता है तो वहीं हो जाएगा। अभी तक रवि 17 लोकसभा हुए हैं और आज तक कभी भी चुनाव स्पीकर का नहीं हुआ है, तो क्या इस बार जो टकराव की स्थिति है वो स्पीकर के मुद्दे पर चुनाव में तब्दील हो जाएगी, देखना ये होगा। एक और खास बात दिखी, धर्मेंद्र प्रधान जब वो शपथ लेने जा रहे थे, और आप जानते हैं सबसे पहले तो मंत्रियों को ही दिलाई जाती है और उसके बाद से फिर मेंबर्स को, तो जब वो चढ़े मंच पर, जो डायस बना हुआ था स्पीकर के बगल में, तो नीट नीट की आवाज़ें आ रही थीं। तो पहला मुद्दा भी जो है शपथ के बाद जो विपक्ष लेने जा रहा है, उठाने जा रहा है राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान, और उसके बाद वो जाहिर है कि नीट का मसला ही होने जा रहा है। और जहां सड़क पर इसको लेकर के आंदोलन है, आने वाले दिनों में संसद में भी हम संविधान और ख़ास तौर पर नीट, इन दोनों विषयों पर विपक्ष को हमलावर देखेंगे। जी ठीक है, कुमार गौरव भी हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार, चुनाव से पहले भी हमने देखा था विपक्ष ने एजेंडा बनाया था कि संविधान को बदलने की कोशिश बीजेपी कर रही है। अब चुनाव खत्म हो गए हैं और विपक्ष जब संसद में आया तो बड़ी आक्रामकता के साथ, बड़ी मजबूती के साथ, और मुद्दा वही कि संसद को बीजेपी किस तरह से माफ कीजिएगा, संविधान पे किस तरह से हमला कर रही है, बीजेपी संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है। इसी रणनीति के तहत अब बीजेपी पे आने वाले सेशन में लगातार अटैक होंगे। देखिए, जाहिर तौर पे जो सत्ता पक्ष में होता है उस पर अटैक होता है, लेकिन ये बात जरूर है कि पहले जो विपक्ष का अटैक होता था वो नंबर्स के लिहाज से अगर देखें तो छोटा अटैक था। इस बार विपक्ष बड़ी संख्या में आए हैं और प्री पोल अलायंस के तहत भी देखा जाए तो 233-234 सांसदों के साथ विपक्ष भी है। सत्ता पक्ष के पास भी 293-294 सांसद है। ऐसे में सत्ता पक्ष जरूर कमज़ोर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुमत उनके पास है। लोकसभा में तो है ही, और राज्यसभा की भी बात कर ले तो कुछ समय पहले ही राज्यसभा में भी वो पूर्ण बहुमत तक
पहुंच चुके हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी सरकार को अपने बिल्स को पास करवाने में, या तमाम जो क्रियाकलाप हैं संसद के वो फिलहाल होता हुआ नहीं दिखता। उस स्थिति में जब तक कि टीडीपी, जेडीयू और बाकी जो एनडीए के सहयोगी हैं वो किसी मुद्दे पर सरकार के खिलाफ ना आए, तो जाहिर सी बात है विपक्ष ने आज अपनी एकजुटता दिखाई है। यही अंतर है कि इससे पहले जो 17वीं लोकसभा थी, 16वीं लोकसभा थी, उसमें विपक्ष एकजुट किसी एक मुद्दे पे होता था लेकिन बाद में वो बिखर जाता था। अब चूंकि विपक्ष की भी स्थिति मजबूत है और आज दिखा है कि विपक्ष एकजुट है, संसद में संविधान की कॉपी लेकर वो पहुंचे हैं। उसी पे शायद प्रधानमंत्री ने कटाक्ष किया है कि कल 25 जून है और देश में इंदिरा गांधी के काल में 50 साल पहले इमरजेंसी लगाया गया था और तमाम जो वो सिर्फ कांग्रेस पे ही हमला नहीं था, वो साथ में जो कांग्रेस के साथ जो इंडिया अलायंस के सहयोगी हैं उन पे भी था, क्योंकि उसमें भी तमाम ऐसे नेता थे जो कि इस दौरान जेल भेजे गए थे। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने जो कांग्रेस का प्रोटेस्ट था उसके खिलाफ भी अटैक किया है अपने भाषण में। उन्होंने कहा कि संसद में काम चाहिए, हंगामा नहीं, सब्सटेंस चाहिए जनता को, इसलिए साथ मिलकर काम करना होगा। जहाँ तक रही सदन में विपक्ष की रणनीति की बात और सत्ता पक्ष की रणनीति की बात, जाहिर तौर पर अभी जो फिलहाल नज़र आता है वो ये दिखता है कि एनडीए फिलहाल स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर की बात हो, अंदर खाने जो बातचीत चल रही है उसमें जो बीजेपी डिसाइड कर रही है या एनडीए जो मिलकर फैसला ले रही है उसे लेकर कोई फूट नहीं दिख रहा है। हालांकि नाम सामने नहीं आया है कि ओम बिरला को ही दोबारा स्पीकर बनाया जाएगा या कोई दूसरा व्यक्ति होगा। डिप्टी स्पीकर का पद किसे मिलेगा? आपको मालूम होगा 16वीं जो लोकसभा थी जिसमें AIADMK भी एनडीए का हिस्सा था, नरेंद्र मोदी की ही सरकार थी और उसमें थम्मी दुरई को डिप्टी स्पीकर यानी एनडीए के सहयोगी को ही डिप्टी स्पीकर का पद दिया गया था। 17वीं लोकसभा में बीजेपी बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में थी, डिप्टी स्पीकर का पद किसी को नहीं दिया गया था। फिर एक तरह से अभी जो स्थिति है उसमें ऐसा लगता है चूंकि वो पद विपक्ष मांग रहा है बार बार कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देना चाहिए, लेकिन ऐसा जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो यही है कि सत्ता पक्ष के ही, एनडीए के ही किसी सहयोगी को वो पद दिया जाएगा। इस पे जरूर विवाद होगा और हो सकता है कि विपक्ष भी अपना स्पीकर का उम्मीदवार या डिप्टी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारे। हालांकि नंबर्स के लिहाज से अगर देखेंगे तो एक मैसेज भले ही बाहर बेहतर नहीं जाएगा कि हाँ भाई बिल्कुल मैसेज देने की कोशिश की है। आज पहले ही दिन विपक्ष ने मैसेज देने की कोशिश की है कि ये विपक्ष जो है वो कमजोर विपक्ष नहीं है, मजबूत और आक्रामकता के साथ, आक्रामक रणनीति के साथ संसद में आया है। इस बार मुश्किलें जरूर पैदा होंगी सरकार के लिए।